ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे फाटक पर भूत के पहरे की। हम में से बहुत से लोग होते हैं जो इस बात पर यकीन नहीं करते कि भूत होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भूत होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई भूत होते हैं? इसका जवाब भी हर किसी के पास अलग अलग ही होता है और इसे मानने वाले लोग भी अपनी अलग अलग राय ही रखते हैं। लेकिन एक बात सच है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें ज्यादातर इंसान नहीं जानते, क्योंकि ये शक्तियां आम इंसान की पहुंच से बेहद दूर है। तो वहीं कहा जाता है कि प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं और यही वो शक्तियां कई बार हम इंसानों के लिए परेशानी बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है प्रदेश के भरतपुर जिले के रेलवे कर्मचारियों के साथ। चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन डराने के लिए नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए। जरा देखिए। जिसका कोई वर्तमान ना हो, केवल अतीत ही हो, वो भूत कहलाता है। अतीत में अटका आत्मा भूत बन जाती है। जीवन अतीत है और न भविष्य, वे सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में रहता है वो मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है और प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं और अपनी शक्तियों से शुरू कर देते हैं लोगों को डराना। भरतपुर जिले के रेलवे के कर्मचारी और आसपास रहने वाले स्थानीय लोग इन दिनों कुछ इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और इन दिनों परेशान हो रहे हैं प्रदेश के भरतपुर जिले के रेलवे कर्मचारी, जिन्हें भूत के साए का डर सता रहा है। क्या भय है, किस बात का डर है? ये सर एकांत में जगह है, यहाँ गेटमैनों को बहुत दिक्कत होती है, परेशान। कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं उनके साथ। सुभाष बोल रहा था कि उसे उठने नहीं दिया, बहुत डरावनी जगह यहाँ। भरतपुर के इस फाटक पर जो कर्मचारी तैनात हैं, उनकी अब रात में अकेले ड्यूटी देने की हिम्मत नहीं हो पा रही। अब रात को ड्यूटी के दौरान अपने किसी भी परिजन या परिचित को वो साथ रखते हैं और सभी देवी देवताओं को अपने साथ रखने की व्यवस्था भी उन्होंने यहाँ कर ली है। तो वहीं पीड़ित कर्मियों के अनुसार जब वे रात में ड्यूटी देते हैं तब कोई उन्हें उठने नहीं देता। उन्हें लगता है कि कोई उनके ऊपर बैठ जाता है। तो वहीं एक अन्य कर्मचारी का कहना है कि रात में कुर्सी पर जब वे बैठा तो उसके पैरों की दिशा अपने आप ही बदल गई। अब हम इसे किसी का मजाक करें या इनका कोई वहम, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों के तो डर के मारे पसीने निकल रहे हैं। कब से भय व्याप्त है? ये सर इसको 5 मार्च से हो चुके हैं। क्यों होता है सर? अब सर कुछ हवाएं भी होती हैं और यहाँ बहुत मौत हो चुकी है, तो अकेला आदमी यहाँ ड्यूटी नहीं कर सकता है। तो इसकी शिकायत ऊपर की है क्या अधिकारी को? सर बोल तो दिया उन्होंने। यहाँ के कर्मचारी इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने पूरे मामले की शिकायत अपने उच्च अधिकारियों को कर डाली। इनके अनुसार दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर स्थित फाटक संख्या 248 पर मंडराता कथित भूत का साया रेलवे कर्मचारियों को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है। उनके अनुसार इस रेलवे फाटक पर पहले कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन 5 मई को यहाँ बंद फाटक से लाइन को पार करते समय राजधानी एक्सप्रेस से 2 युवक कट गए थे। इसके बाद से ही कर्मचारियों की परेशानियां शुरू हो गई और उस हादसे के बाद से ही यहाँ किसी भूत प्रेत का साया मंडराने लगा। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई ये सब भूत प्रेत का साया है या सिर्फ उनका वहम है, या यहाँ पर होने वाले हादसों के बाद खुद का बनाया हुआ डर। इसका जवाब भी हर किसी के पास अलग अलग ही होता है और इसे मानने वाले लोग भी अपनी अलग अलग ही राय देते हैं। सच कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोग तो केवल कल्पना का शिकार होकर खुद की जिंदगी को नरक बनाना शुरू कर देते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि भरतपुर के इस रेलवे फाटक पर रात के समय ड्यूटी देने वाले गेटमैन अब यहाँ रात के समय काम नहीं करना चाहते, शायद कोई भी नहीं। और इसका असर कहीं किसी और घटना को अंजाम देना ना हो,
क्योंकि बिना गेटमैन के यहाँ घटना की आशंका बनी रहेगी और उच्च अधिकारियों को इस मसले पर वाकई ध्यान देने की भी जरूरत है। नहीं तो एक और इलाके को हॉन्टेड जोन में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी। फर्स्ट इंडिया के लिए भरतपुर से सुरेश की रिपोर्ट। तो भरतपुर के रेलवे फाटक पर भूत का पहरा, ये हम नहीं कह रहे, ये वहां पर काम करने वाले कर्मचारी जो कि गेटमैन है, ये उनका कहना है। आपको ये भी बता दें कि वो रात के समय यहां पर रुकना ही नहीं चाहते, या फिर ये कहें कि अब उनको यहां पर रुकना यानी जान का खतरा लगता है। तो वहीं आपको बता दें कि हमारे साथ गेटमैन नवल जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नवल जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ मैडम। नवल जी, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर किसी भूत का साया है, आपको यहाँ पर डर सताता है। किस बात का डर आपको है? क्या वाकई आपको कुछ इस तरीके का महसूस हुआ है? क्या कहना क्या है आपका? मैडम ये मतलब कुछ दिन पहले यहाँ पे 2 आदमी एक्सपायर हो गए, वो साइड मतलब वो गेट के नीचे से निकल गए। मेरी ड्यूटी थी उस समय जी। तो पता नहीं उस दिन के बाद से क्या हुआ, अजीब सी आवाज से आने लग गई। अधिकारियों को भी इस बारे में सूचित करा दिया और मेरे साथ 2 गेटमैन हो रहे हैं, उन्होंने भी मतलब कंप्लेंट की है मतलब अपने सीनियर अधिकारियों से कि भाई हमारे साथ ऐसा होता है। तो होता क्या है? जैसे कि आपने बताया कि आवाजें तो सुनाई देती हैं। मैडम मतलब मैं बैठा हुआ हूँ अब भीतर गेट में और बाहर से ये आवाज आती है कि भाई गेट वाले फाटक खोल दे, और मैं जब बाहर जाता हूँ गेट खोलने के लिए तो कोई नहीं होता। अच्छा। और मैडम एक दिन मतलब मैं कुर्सी पे बैठा था दीवार से सिर लगा के, तो मेरा शरीर वहीं पे 12 मिनट के लिए वहीं रुक गया। मतलब मैं कुछ भी मतलब आपके शरीर पर आपका खुद का कंट्रोल नहीं रहा, ये कहने का मतलब है आपका? हाँ मैडम, और मतलब इतना मेरे को होश था कि मतलब मेरा शरीर मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो हादसा हुआ है आपने वो वाकया देख लिया है, उसके बाद आपके मन में डर फैल गया है, या कोई अंधविश्वास ऐसा है? वो आवाज कैसे आती है मैडम? वो आवाज तो नहीं आनी चाहिए ना, मतलब कि भाई सो क्यों रहा है, गेट खोल दे, और ये तो आवाज नहीं आनी चाहिए ना मैडम। तो क्या आप अभी भी ड्यूटी वहां पर कर रहे हैं या फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको ट्रांसफर दे दिया जाए? नहीं मैडम, मैं तो मतलब अपने पिताजी को साथ लेके आता हूँ उस दिन से। मतलब पिताजी को, अगर पिताजी नहीं आता है तो कोई फ्रेंड, मतलब अकेले नहीं आता हूँ मैं उस दिन से। तो यानी कि आपको डर लग रहा है। कोई देवी देवता की फोटो भी आपने रखी होगी? क्या मैडम? देवी देवता की फोटो का इंतजाम भी आपने कर लिया होगा, तस्वीरें हमने देखी थी वहाँ पर। हाँ मैडम, सही है मैडम, है वहाँ पर। तो क्या आप यहाँ पर ड्यूटी करते रहेंगे अपने परिजनों के साथ यहाँ पर उनको रख के, या फिर ट्रांसफर आप चाहते हैं? नहीं मैडम, मतलब अगर मैं तो अपने मतलब घर वालों को, मतलब मेरे पिताजी आते हैं, अगर 1-2 महीना तक अगर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे फिर पहले की तरह ड्यूटी। तो जब आपके साथ कोई रुकता है तब इस तरीके की आवाज नहीं सुनाई देती? तो मैडम फिर ड्यूटी करने का असमर्थ रहूंगा मैं। जी नवल जी, जब आपके साथ कोई परिजन रुकता है क्या तब कोई आवाज नहीं आती? क्या मैडम? जब आपके साथ कोई परिजन रुकता है क्या तब कोई आवाज या इस तरीके का कुछ आपको महसूस नहीं होता? नहीं मैडम, एक दिन हुआ था मुझको और मेरे पिताजी को, लेकिन वो मेरे पिताजी वो मेरे से मना कर रहे थे कि ये ऐसे ही आवाज नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस पे ध्यान मत दे। वो इसीलिए बोल रहे थे ताकि मतलब मेरा जो तो आपने अधिकारियों को इसकी शिकायत कर दी है, उनका क्या कहना है? क्या मैडम? आपने अधिकारियों से शिकायत कर दी है, उनका क्या कहना है? मैडम उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दिया है कि हम कैसे माने आपको, ऐसी कोई बिल्कुल ये चीज ऐसी है 21वीं सदी में कोई इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि वाकई भूत होते हैं। लेकिन आप जैसे कि कह रहे हैं आपको महसूस हो रहा है, तो वाकई हैरान करने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नवल जी फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। अब ये किसी का मजाक है या फिर इनका वहम है, या वाकई अंधविश्वास, या वाकई भूत होते हैं, अब ये तो यही जाने और अधिकारियों पर है कि वो किस तरीके का एक्शन यहाँ पर लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।